नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को मैं 6 अहम बिंदुओं के अनुसार बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको इन 6 अहम बिंदुओं में से किसी एक बिंदु के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम के अनुसार वीडियो को काट सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। भारत अपनी प्राचीनता और अद्भुत ज्ञान के लिए हमेशा से ही मशहूर रहा है। भारत में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और खूब ज्ञान अर्जित करते थे। सोने के इस देश ने जितना ज्ञान दुनिया को दिया है उतना ज्ञान शायद ही किसी और देश ने दिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय जो लगभग 3000 साल पुरानी थी और जहां कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और टर्की से स्टूडेंट्स व टीचर्स पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय का नाम, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय था, जो भारत में उस समय सबसे बड़ा विद्या का केंद्र था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक पढ़ने आते थे। तो चलिए हम पहले बिंदु के बारे में बात करते हैं, जो बताती है कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है। 6वीं शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था टर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी का ही राज था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित थी। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स विदेशी थे। उस वक्त यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक गाइड करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री हेनसोंग ने भी यहाँ साल भर शिक्षा ली थी। यह वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी मौजूद थे। अब हम दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं, जो बताता है कि आखिर किसने किया था इस यूनिवर्सिटी को तबाह। बख्तियार खिलजी नाम के एक सिरफिरे की सनक ने इसको तहस नहस कर दिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, जिससे इसकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती किताबें जलकर राख हो गई। खिलजी ने नालंदा के कई धार्मिक लीडर्स और बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की भी हत्या करवाई थी। अब हम तीसरे बिंदु के बारे में बात करेंगे, जो बताता है जब कुछ हकीम खिलजी का इलाज कर रहे थे तो वह उसमें असफल रहे थे। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी पूरी तरह बीमार पड़ा था। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई असर न हुआ। तब किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद शाखा के हेड यानी कि प्रधान राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी। लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य यानी कि डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा किया। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकता है। अब चौथे बिंदु के अनुसार हम जानेंगे कि राहुल श्रीभद्र ने कैसे खिलजी का अनूठा इलाज किया था। कई हकीमों से सलाह लेने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए हाँ बोल दी। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर वो ठीक ना हुआ तो राहुल श्रीभद्र को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। ये सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके इतने पत्र रोज पढ़ा कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। अब पांचवें बिंदु के अनुसार हम जानेंगे कि कैसे खिलजी की सनक ने सब कुछ तबाह कर दिया। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पत्रों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पात्रों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्यों के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम विफल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य इलाज करने में सफल रहा।
तब खिलजी ने सोचा क्यों ना ज्ञान की इस पूरी जड़ नालंदा यूनिवर्सिटी को ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। अब छठे व आखिरी बिंदु के अनुसार हम जानेंगे कि कैसे 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने के आदेश दे दिए। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि यह 3 महीने तक जलता रहा। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया। इस तरह उस सनकी ने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसान का बदला चुका दिया। कहा जाता है कि खिलजी की घटिया सनक से इतिहास ने बहुत से ज्ञान खो दिए। दरअसल नालंदा में जो रिसर्च होती थी वह बहुत ही मूल्यवान थी। यदि वह आज हमारे पास होती तो हम विज्ञान में बहुत आगे पहुंच गए होते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपके पास हमारी वीडियोस के लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।